हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हर हर महादेव। आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ज्वेलरी सेक्टर के बारे में। तो आप जो भी व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मेरा चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और लाइक भी बहुत कम आता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि मैं आपको आगे बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के बारे में बता सकूं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ज्वेलरी सेक्टर के बारे में, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और इसका जो ट्रेंडिंग का कारण क्यों मालूम है? अभी नवरात्रि आ रहा है, दशहरा और आ रहा है, दीपावली आ रहा है और आगे शादी शादी ब्याह का भी सीजन आ रहा है। तो जो FIDI होते हैं ना, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सा सेक्टर में कौन कभी इनको बाइंग करना है और कभी सेलिंग करना है। तो रिटेलर क्या करते हैं कि जब रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तब ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि हाँ रिजल्ट अच्छा आया है तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो FIDI होते हैं ना, उनको लगता है कि हाँ दिसंबर के जो क्वार्टर है तब ये लोग क्वार्टर जो उनका क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है तो ये ज्वेलरी सेक्टर सब अपना रिजल्ट अच्छा दिखाएंगे। क्यों? उनके उसी टाइम सारे लोग अपना ज्वेलरी खरीदते हैं और उनका रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो उनको पहले से ही मालूम पड़ता है। तो जो FIDI रहते हैं ना, म्यूचुअल फंड, वो सब अभी खरीदारी शुरू करते हैं। इसके लिए इसका बाइंग इसका जो रैली है अभी ये बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग को भी क्या करना है, अब FIDI से जो खरीद रहे हैं ना, इसी टाइम खरीदना शुरू कर दो। तो आज ज्वेलरी सेक्टर के जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग को कौन सा स्टॉक अच्छा लगा और कौन से स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टेड हो और करने वाले हो, वो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी एक जो मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये अभी अपना IPO प्राइस से थोड़ा ही ऊपर गया है, लेकिन उसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है, 6.39% का एक दिन में। और एक वीक में 19.28% का प्रॉफिट दिखाया है और एक मंथ में 27.69% का बढ़ोतरी है। एक साल में ये देखो, ये बहुत ज़्यादा भाग गया था। इसका ऑल टाइम हाई 380 के करीब है, 52वीं का हाई। और वहाँ से गिर के ये लगभग 180 तक आ गया था। मेरा भी इसमें अच्छा खासा होल्डिंग है। और मैं जब नीचे गिरा था ना ये 180 में, तब मेरे पास फंड नहीं था उस टाइम पे, एक ही स्टॉक लिया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास जितना भी फंड है वो अगर जब अच्छा स्टॉक अगर अच्छे खासे डिस्काउंट में मिलता है ना, उस टाइम पे ज़रूर बाई करना चाहिए। क्योंकि आप लोग को पहले तो खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च कर लेना चाहिए। और जब वो गिरता है ना, अच्छे डिस्काउंट में मिलता है, तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये कंपनी में क्यों क्यों गिर रहा है, क्या हो रहा है। वो कुछ एक्सटर्नल रीजन के वजह से गिर रहा है, तो आपको वहाँ पे दबा के खरीदना चाहिए। लेकिन मेरे पास फंड नहीं था, चलो कोई बात नहीं, मैं कम खरीद पाया। लेकिन अच्छा पोजीशन था 188 में, मैंने एक ही स्टॉक लिया। उसके बाद फिर भी मेरा बाइंग प्राइस एवरेज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टॉक अभी इतने वैल्यूएशन में जो है ना, इसका इसका जो P वैल्यूएशन में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, इसका जो P वैल्यूएशन है ना, 16 पे है। और ये अभी एक हफ्ते 2 हफ्ते से जो 30% तक की बढ़ोतरी हो गया ना, तब जाके ये 16-17%, 16 या 17 का P दिखा रहा है। इससे पहले ना बहुत बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन में मिल रहा था, अभी भी बढ़िया वैल्यूएशन में है। क्योंकि जो इंडस्ट्री P है ना, इसका 88-90 का P है। तो उसके इंडस्ट्री के जो कंपटीटर है ना, उसके हिसाब से इसका सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब अच्छा है। इसके लिए इसका P वैल्यूएशन कम दिखा रहा है। लेकिन अभी जब ये भागना शुरू करेगा ना, तब इसका P वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे। ठीक है।
तो अभी मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। देखो, जून 2023 में 510 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर बढ़ के 620 हो गया, फिर घट के 480 हो गया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 551, फिर 543। लेकिन ये रेवेन्यू है, आपको मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ। रेवेन्यू घटा है लेकिन इसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो हमको क्या चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। देखो 19 करोड़ से 22 करोड़ चला गया, फिर नीचे आके 19 करोड़ हो गया दिसंबर 2023 में, फिर 21 करोड़ हो गया, अभी जून 2024 में 22 करोड़ हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग्स 74.27% है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोमोटर लिस्टिंग होने के बाद 75% रख सकते हैं। तो प्रोमोटर के हिसाब से मैक्सिमम होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। और फॉरेन इंस्टीट्यूट का जो मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉरेन इंस्टीट्यूट देखिए, सितंबर 2022 में तो प्रोमोटर के पास 100% होल्डिंग था। उसके बाद सितंबर 2023 में 74.27% में आ गया, क्योंकि उनको वो क्राइटेरिया में आना ही पड़ता है, क्योंकि 2-3 साल का टाइमिंग रहता है, तो उसके अंदर आपको 75% से नीचे आना है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो शेयर होल्डिंग 25% मार्केट में छोड़ दिया। तो वहाँ से रिटेलर 14.36% हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूट 8.77% हो गया, और अदर डोमेस्टिक 2.6% खरीद लिए। फिर रिटेलर थोड़ा बड़ा, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, और फॉरेन इंस्टीट्यूट अपना 8% में ही है अभी। जो है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.23 से, और फॉरेन इंस्टीट्यूट 8.04 से थोड़ा सा नीचे गए हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा बाइंग की है। ठीक है, तो ये कंपनी तो आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको आप अभी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसका पी वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में है। आप इसको फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी अच्छा रिजल्ट देने वाला है और भागने वाला है। अगर जब भागेगा ना तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। तो इसके कंपैरेटर में एक और कंपनी बताता हूँ, जिसमें मेरा भी होल्डिंग है, स्काई गोल्ड। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट इसका वो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और इसका जो प्रोमोटर है ना, इनके स्टोर्स भी लगातार खोलते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो इसका देखिए, अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है कुछ टाइम से, एक महीने में 10% है, एक साल में 865% है। समझ रहे हो, एक साल में आपको लगभग 865-900% की करीब इन्हें रिटर्न दे दिया। ठीक है, अब 5 साल में देखो 1000% है। ये 5 साल तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसका देखो 2018 में आया है, तो लगभग 6 साल हुआ है। 6 साल में आपको 3000% रिटर्न दे दिया। 2 अक्टूबर 2018 से 2024, अक्टूबर 2024 हुआ ना, तो टोटल 6 साल हुआ अभी। 6 साल में आपको 3000% रिटर्न दे दिया है। अब कंपनी कोई ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, अभी भी इसका ग्रोथ होने का बहुत चांसेस है, और इसमें हमको 200% का रिटर्न मिल रहा है। चलो, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था इसमें। 3740 करोड़ की कंपनी है, और पी वैल्यूएशन देखिए, मनोज वैभव का कितना था, 17 में था ना, और इसका पी वैल्यूएशन देखिए 73% है, फिर भी इंडस्ट्री पी से कम है ये। तो आप लोग इसको भी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन नहीं मान सकते, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का पी इसका 88-90 तक है, तो 73 में भी अच्छा वैल्यूएशन है इसका, और फेस वैल्यू 10 है। और आपको कभी भी मनोज वैभव में भी फेस वैल्यू 10 था, क्योंकि फेस वैल्यू 10 का मतलब है कभी भी आपको एक के बदले 10 शेयर मिल सकता है, और बोनस शेयर भी मिल सकता है। तो ये भी अच्छा कंपनी है। अब इसका देखो रेवेन्यू, इसका कंस्टेंटली हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है। जून 2023 में 377, सितंबर 2023 में 397, दिसंबर 2023 में 461, फिर मार्च 2024 में 515, और जून 2024 में 724। और प्रॉफिट में भी सेम है, थोड़ा जून 2023 के बाद थोड़ा गिर गया था, 7 करोड़ का हो गया था, फिर 9 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 21 करोड़। अब ऐसे कंपनी आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। और प्रोमोटर होल्डिंग्स 62% है, 62.5%, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया होल्डिंग है। और इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट थोड़ा कम है,
अब ये स्काई गोल्ड भी दूसरे नंबर पे, अभी हमारा 2 स्टॉक हुआ ना। फिर अभी हम तीसरा स्टॉक आपको बताता हूँ मैं, 1 मिनट। तीसरा स्टॉक है हमारा सेनको गोल्ड। ये ज्वेलरी प्लस डायमंड दोनों बहुत ही अच्छा कंपनी है। और इसका देखो 1% एक दिन में था, और एक वीक में 7% है, और एक महीने में 16% है, और एक साल में 200% का रिटर्न है। और 5 साल में देखोगे ना, 5 साल हुआ ही नहीं लगता इसको। कब से आया है? जुलाई 2023। जुलाई 2023 से लगभग 1 साल 2 महीना हुआ है। 1 साल 2 महीना, 1 साल में ही 200% का रिटर्न दे दिया है आपको। तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और इसका पी वैल्यूएशन 46 में है, फेस वैल्यू इसका भी 10 है, और आपको आगे जाके स्प्लिट और बोनस दोनों मिल सकता है। ठीक है। और ये कंपनी का भी रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहा है। ये कंपनी भी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 68% है, लगभग 70% तक है। फॉरेन इंस्टीट्यूट का 8% है, अदर डोमेस्टिक भी 6% है, और म्यूचुअल फंड भी 4% है। इसका होल्डिंग देखोगे ना तो रिटेलर के पास सिर्फ 13% है, बाकी लगभग 90% पूरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूट और प्रोमोटर के पास है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको भी रडार पर ले सकते हो। और एक कंपनी है, एक सेकेंड, एक और कंपनी बताता हूँ आपको, बीरम सिक्योरिटी करके है। ये कंपनी भी ये अपना ज्वेलरी सेक्टर में है, और अभी अच्छा खासा, अभी एक हफ्ते पहले ना बहुत ही बढ़िया अपर सर्किट 20% का अपर सर्किट 2-3 दिन लगा था, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी में अपर सर्किट इसके लिए लग रहा है ना, ये बहुत ही छोटा, मतलब कि नानो कैप कंपनी है, और इसका बिजनेस देखोगे ना, एक महीने में 40% का रिटर्न, और एक साल में आपको मतलब एक साल में तो एक साल तक ये पूरा फ्लैट चल रहा था। अभी कुछ दिन से अपर सर्किट लग रहा है इसमें। ठीक है। तो इसका ऑल टाइम जो रिटर्न है ना 400 है, 400% का है, और 2017 से आया है, और कुछ दिन तक ये कंसोलिडेट किया। उसके बाद एक बहुत बढ़िया रैली दिखाया, ऑल टाइम हाई इसका 38-40 तक गया था, और अभी कुछ टाइम तक ये लगभग 1-1.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा था। अभी एक ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट अगर काम कर गया ना तो फिर इसको आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे, ऐसे भागेगा ये। तो इसमें भी हमारा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। और इसका पी वैल्यूएशन देखो, इसका भी पी वैल्यूएशन बहुत बढ़िया पी वैल्यूएशन में है, और इंडस्ट्री पी के हिसाब से बहुत ही कम लोअर वैल्यूएशन में मिल रहा है। और ये जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, तो स्टार्टिंग कर रहे थे तो ये 60 करोड़ का था, अभी देखो 100 करोड़ का लगभग बन गया, 95 करोड़ का। फेस वैल्यू इसका 2 है। कभी भी स्प्लिट होगा तो एक के बदले 2 शेयर मिल सकता है आपको, और बोनस भी मिल सकता है। बाकी जितने भी पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना, सबका फेस वैल्यू 10 का था, और इसका फेस वैल्यू 2 का है। और लेकिन इसके पास ना डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, जीरो डेप्थ कंपनी है। और इतना छोटा कंपनी जीरो डेप्थ होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कंपनी के पास कोई किसी को इंटरेस्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको किसी से कर्जा लिया ही नहीं है कंपनी। ठीक है। ये कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है, इसको भी आप रेडर पे ले सकते हो। और एक कंपनी आपको डिस्कशन करने के लिए लास्ट में एक और कंपनी बता देता हूँ। आरबीजेड ज्वेलर्स। ठीक है। आरबीजेड ज्वेलर्स में अभी एक हफ्ते पहले अपर सर्किट 2% का अपर सर्किट लग रहा है कंटिन्यू। ठीक है। एक हफ्ते में 8%। तो ये जो अपर सर्किट लग रहा है ना, ये एक रिजल्ट आने के बाद आ रहा है। ठीक है। इसका रिजल्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था ना, ये क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रॉफिट जो है ना जून 2024 का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आया था, 9 करोड़ का रेवेन्यू के हिसाब से। रेवेन्यू तो कम आया है दिसंबर 2023 मार्च 2024 के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट देखो ज़बरदस्त 9%। क्योंकि
मैनेजमेंट क्या करता है, जो उनका खर्चा होता है, रेवेन्यू होता है ना, उसमें कुछ सुधार लाता है। और सुधार करने के बाद ये लोग कुछ उसमें कटौती होता है तो उनको प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो 9 करोड़ का प्रॉफिट के बाद इनको बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। इसके लिए ये लोग अभी अपर सर्किट लग रहा है। तो आप लोग इसको भी राडार पे ले सकते हो और इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ तो आप आपको प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और आगे भी मैं अच्छा अच्छा स्टॉक आपको बताता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।